अपना घर कंप्लीटली वास्तु के रूल्स के अनुसार बनाया है, वास्तु के एक एक नियम को फॉलो करके बनाया है, लेकिन जिस प्लॉट पर आपने वो घर कंस्ट्रक्ट किया है अगर उसमें कोई वास्तु का दोष था तो क्या उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर वैशाली गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने घर के लिए प्लॉट सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो प्लॉट सिलेक्शन वास्तु के अनुसार कैसे होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपका जो वास्तु का जो एंटायर प्रोसेस है वो इनिशियल स्टेज, शुरुआती दौर यानी कि प्लॉट के स्टेज से ही चालू हो जाए, जिससे कि आपका पूरा घर एंड तक कंप्लीट वास्तु कंप्लायंस में बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लॉट भी वास्तु कंप्लायंट हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ऐसा होता है कि कुछ फेसिंग्स, जो प्लॉट्स की कुछ फेसिंग्स होती हैं वो बाकी फेसिंग से वास्तु में बेहतर मानी जाती हैं। तो इसके बारे में मैं यही कहूंगी कि देखिए, वास्तु की हर दिशा हमें कुछ देना चाहती है, बस हमें उससे लेना आना चाहिए। ये बात सच है कि कुछ हद तक की कुछ फेसिंग्स नेचुरली काफी अच्छी होती हैं, जैसे कि सोर्स डायरेक्शंस की जो फेसिंग होती हैं, नॉर्थ की फेसिंग, ईस्ट की फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग नेचुरली अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के घरों को, उस फेसिंग के प्लॉट्स को भी अगर हम वास्तु के रूल्स के अनुसार बनाते हैं तो वो हमारे जीवन में कई तरह की सुख, समृद्धियां, शांति, रिलेशनशिप में जो है हार्मनी, वो तमाम चीजें लेकर के आ सकती हैं। तो अपने प्लॉट की फेसिंग पे ध्यान दें और उस फेसिंग के अनुसार ही आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करें। अगर आप चाहें तो आप ये प्रेफर करें कि आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग का प्लॉट लें, क्योंकि इस फेसिंग के घर आमूमन सबको सूट करते हैं। कई बार ये सवाल भी आता है कि क्या प्रोफेशन का, आप जिस तरह के काम में हैं उसका भी प्लॉट सिलेक्शन पर असर पड़ता है? देखिए, अगर आप चाहें कि आपकी प्लॉट की, आपके घर की कंप्लीट वास्तु कंप्लायंस हो तो ये चीज भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रोफेशन के अनुसार आपकी डायरेक्शन निर्धारित होती है और उस डायरेक्शन का अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वो आपको प्रोफेशन में हेल्प करता है। मान लीजिए, अगर आप एक स्कूल टीचर हैं तो आप ईस्ट की फेसिंग का प्लॉट प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में हैं या किसी फाइनेंस इंडस्ट्री में हैं, यू कैन गो फॉर अ नॉर्थ ईस्ट और अ नॉर्थ प्लॉट बिकॉज इट डिनोट्स मर्करी कुबेर स्थान। अगर आप किसी ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, रेस्टोरेंट के ओनर हैं, ब्यूटी पार्लर या सैलून के मार्केट आप अगर मालिक हैं, तो आप साउथ ईस्ट की फेसिंग का प्लॉट ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बात काफी हद तक ट्रू है कि आपके प्रोफेशन के अनुसार अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। आइए बात करते हैं प्लॉट के शेप की। अभी हमने बात करी कि प्लॉट की फेसिंग क्या होनी चाहिए, क्या प्रोफेशन के अनुसार प्लॉट की फेसिंग होनी चाहिए, और अब हम बात करते हैं प्लॉट के शेप की। कितनी इंपॉर्टेंट होती है प्लॉट की शेप? देखिए, हम सब जानते हैं जो वास्तु देवता की बॉडी है वो इन्वर्टेड फॉर्म में प्लॉट के ऊपर ऐसे लेटी हुई होती है और एक एक अंग वास्तु पुरुष का अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा होता है। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर होता है, साउथ वेस्ट में उनके फीट होते हैं, नॉर्थ वेस्ट में उनका लेफ्ट हैंड होता है और साउथ ईस्ट में उनका राइट हैंड होता है। अगर हमारे प्लॉट में कहीं भी कटाव या बढ़ाव आ जाए तो वास्तु पुरुष की बॉडी में डिस्टॉर्शन आ जाता है। आप सोचिए, अगर आपके शरीर में कोई भी अंग मिसिंग हो, अगर आपका लेफ्ट हैंड नहीं हो या राइट हैंड नहीं हो, तो आप कंप्लीटली पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। यही हमारे प्लॉट्स और घरों के वास्तु में होता है। अगर किसी घर का नॉर्थ वेस्ट कटा होता है तो समझ लीजिए कि वास्तु देवता का लेफ्ट हैंड कट गया। अगर किसी का साउथ ईस्ट कटा होता है तो आपका राइट हैंड जो है वास्तु देवता का कट जाता है, और जो भी आपका जोन कटता है उससे रिलेटेड अंग कटता है, कुछ ना कुछ वर्च्यूज आपके लाइफ में मिसिंग चले जाते हैं। तो इस बात का ध्यान दें कि प्लॉट की जो शेप है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो, उसमें कहीं भी एक्सटेंशन या रिडक्शन नहीं हो, और जहां तक हो सके 1:3 से ज्यादा प्रोपोर्शन का प्लॉट ना लें। और अब बात करते हैं प्लॉट के सराउंडिंग्स की। जी हाँ, जितना इम्पोर्टेंट आपका प्लॉट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपके प्लॉट के सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। आपके प्लॉट के 100 फीट के अंदर अंदर कोई मंदिर ना आए तो इसको वास्तुशास्त्र में अच्छा माना जाता है। आपके प्लॉट के नॉर्थ और ईस्ट में खाली जगह हो, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, कोई नदी हो, कोई लेक हो, कोई पॉन्ड हो, इसको वास्तुशास्त्र में अच्छा माना जाता है। अगर आपके साउथ और वेस्ट में कोई हैवी बिल्डिंग हो या फिर कोई हैवी माउंटेन आ रहा हो या किसी प्रकार का भी वेट आ रहा हो तो दैट इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू वास्तु।
इस बात का भी ध्यान दें कि आपके प्लॉट के आसपास कोई भी सेमेटरी या किसी भी तरह का कोई कब्रिस्तान या कोई भी शमशान घाट जैसी चीज आसपास ना आए, क्योंकि उसकी एनर्जी आपके प्लॉट के एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकती है। सामने कोई द्वार वेद ना हो, किसी तरह का इलेक्ट्रिक पोल ना हो। अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्लॉट की सराउंडिंग्स पॉजिटिव रहती हैं और ओवरऑल आपके घर पे इसका अच्छा असर आता है। जहाँ प्लॉट की इतनी बात हम कर रहे हैं, हम सॉइल को यानी कि प्लॉट की भूमि को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। प्लॉट की भूमि कैसी है ये वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप चेक कीजिए कि आपके प्लॉट की भूमि का कलर क्या है, वो येलो है, वो रेडिश है, वो ब्लैकिश है, किस तरह का कलर है आपकी भूमि का और उसकी स्मेल कैसी है, उसमें से किस तरह की खुशबू आ रही है या कुछ बदबू जैसी उस प्लॉट से आ रही है। कोई भी अच्छा वास्तु विशेषज्ञ आपकी प्लॉट की मिट्टी चेक करके आपको बता सकता है कि वो धन प्रदा प्लॉट है या वो बिजनेस के लिए अच्छा प्लॉट है या वो रिजेक्टेबल प्लॉट है। ये मिट्टी देखकर बताया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान दें कि प्लॉट में कहीं अगर कुछ हड्डियों के कुछ पीसेस निकले या नेल्स के पीसेस निकले या कुछ भी गंदगी निकले तो आप पहले उस प्लॉट की खुदाई करा करके ऊपर की लेयर की सफाई कराएं, उसके ऊपर अच्छी भूमि भरवाएं और उसके बाद ही प्लॉट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। और ये तो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि प्लॉट का भूमि पूजन होना, प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में कलश और नाग नागिन डालना, वास्तु पूजन करवाना, ये करवाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये भी आपके प्लॉट की एनर्जी और सराउंडिंग की एनर्जी को पॉजिटिव करता है। जहां हमने सॉइल की बात करी वहां पर हम स्लोप्स की बात भी कर लेते हैं कि वो प्लॉट्स जिनका नेचुरल स्लोप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ होता है उन्हें अच्छा माना जाता है। ऐसे प्लॉट्स आपके जीवन में धन लेके आते हैं और आपके जीवन में आने वाले सभी दुखों को बाहर निकाल देते हैं। पानी का निकास भी जिस तरफ स्लोप होती है उसी तरफ होता है और नेचुरली आपके पानी का निकास नॉर्थ और ईस्ट की तरफ हो जाता है, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही अच्छा है। अगर आपके प्लॉट में नेचुरली जो स्लोप है वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ नहीं है तो आप मिट्टी से भराव करके इन दोनों डायरेक्शंस में स्लोप क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ सिंपल टेस्ट भी होते हैं जिससे कि आप अपने प्लॉट की एनर्जी को, अपने प्लॉट की पॉजिटिविटी को चेक कर सकते हैं, जो कोई भी अच्छा वास्तु कंसल्टेंट आपके लिए कर सकता है। तो आज मैंने आपको बताया कि प्लॉट सिलेक्शन आपका घर बनने से पहले कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे अगर आप शुरुआती दौर पर ही सही प्लॉट ले लेते हैं तो अपने घर के वास्तु को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं।